बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास की इंग्लिश को। हमारे पास टाइम जो है वो बहुत ही कम है और हम स्टार्ट ले हैं फर्स्ट लेसन से। आपने वीडियो को पूरा देखना है और हम इस लेसन को एसएसटी जनरल के टेस्ट के हवाले से डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह इसके अंदर हर पॉइंट जो है वो हम डिस्कस करेंगे। हम पहले लेसन को देखेंगे, लेसन के अंदर से कौन कौन से पॉसिबल क्वेश्चन जो हैं वो टेस्ट के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं होता कि आप एक्सरसाइज को हल कर लें बस लेसन हो गया, हो सकता है कि लेसन के अंदर में से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो हम पहले लेसन को देखेंगे, ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एसएसटी जनरल एग्जाम आपने शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ रहना है। इंशाल्लाह हम 9th क्लास, 10th क्लास, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की तमाम इंग्लिश को क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, और आपकी हर जो कंफ्यूजन है उसको हम दूर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट ले रहे हैं हमसे। हमारे पास जो सबसे पहला लेसन है वो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मॉडल ऑफ टॉलरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर इस लेसन के राइटर का नाम तो मेंशन नहीं है, तो जिस लेसन के राइटर का नाम होगा, मेंशन होगा, उसको भी हम क्या करेंगे, साथ साथ देखेंगे और आपने इसको नोट भी करना है। तो इस लेसन के अंदर जो हमारे पास क्वेश्चन बन सकते हैं पॉसिबल, इस लेसन को मैंने पढ़ा हुआ है और मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पर है, दे लिव्ड इन अ वेरी शेब कॉल्ड शेब अबी तालिब। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश वालों ने क्या किया, स्ट्रिसाइज्ड कर दिया, ठीक है, उनसे कतई ताल्लुक कर दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पर रहते थे, शेब अबी तालिब में। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी वैली में रहते थे, ठीक है, जब कुरैश वालों ने उनके साथ कतई ताल्लुक कर दिया। तो ये आपने इसको क्या करना है, याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना अरसा उस वैली में गुजारा था। ठीक है, वेरी टफ लाइफ फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल का अरसा जो था वो उस वैली के अंदर गुजारा था। ठीक है, ये दो पॉसिबल क्वेश्चन इस पेज से बन सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हमारे पास कौन कौन से पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन बन सकता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वर्स्ट एनिमीज थे वो कौन थे। ठीक है, जो बुक के अंदर मेंशन है, तो अबू सुफियान और उसकी वाइफ जो थे ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वर्स्ट एनिमीज थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको क्या किया था, माफ़ कर दिया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको क्या किया, माफ़ किया था या उनसे बदला लिया था। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माफ़ किया था। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। इसके अंदर जो पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किस यहूदी ने बुरा सलूक किया था। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत को उसने क्या किया था, टेस्ट किया था, चेक कर रहा था। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो उसका नाम क्या था, ठीक है, उसका नाम था रबी जैद। ठीक है, रबी जैद जो था उसका किस रिलीजन से ताल्लुक था, वो ज्यूइश था, यहूदी। ठीक है, वो क्या था, यहूदी था। ये भी याद रखना है। क्वेश्चन आ सकता है कि रबी जैद के मज़हब के बारे में आप क्या जानते हैं, वो क्रिश्चियन था, ज्यूइश था। ठीक है, कोई भी हो सकता है, तो हमने याद रखना है कि वो ज्यूइश था। तो अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा था कि आप जाकर उसे कर्ज भी लुटा दें और उसको मजीद एक्स्ट्रा कुछ दे दें क्योंकि आपने उस पर गुस्सा किया। तो कितना एक्स्ट्रा दिया था हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, 20 सा। कितना, 20 सा। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ, यानी कि 20 जो दिरहम थे या जो भी चीज़ थी वो उसको ज़्यादा दिए थे। और हमारे पास पॉसिबल क्वेश्चन ये बन सकता है कि पूछा जा सकता है कि क्या रबी ज़ैद ने अपना मज़हब छोड़ दिया था या नहीं छोड़ा था। तो रबी ज़ैद इमीडिएटली रिनाउंस हिज रिलीजन, उसने अपना मज़हब छोड़ दिया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही दी और इस्लाम कबूल कर लिया था। तो ये क्वेश्चन थे जो इस लेसन से बन सकते थे, पॉसिबल क्वेश्चन, वो मैंने डिस्कस कर लिए। अब हम चलते हैं इस लेसन की एक्सरसाइज की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ग्लॉसरी। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास वर्ड्स दिए हुए हैं और हम इनके मीनिंग देखेंगे क्योंकि हमारे पास सिनोनिम्स और इंटोनिम्स क्वेश्चन में आएंगे और वो बुक में से ही आएंगे। ठीक है, तो कंपेशन, कंपेंशन के मानी होता है हमदर्दी। फिर है डेट, कार्स, एपिटोमी, नमूना, ड्रेडफुल, खौफनाक, रिस्ट्रेनिंग, रोकना, अमेंस्टी, तस्लीम करना या आम माफ़ी। ठीक है, काउंसलिंग, मशवरा, परसवेरेंस, साबित कदमी, डिबेट, मुबाहसा, प्रीसीडेंस, फोकियत। ठीक है, एडवर्सिटी, मुश्किल या मुसीबत भी हो सकता है। ठीक है, रिनाउंस्ड, इनकार करना, टेस्टिफाइड, गवाही देना। रबी, रबी जो था, ठीक है, ज्यूइश रिलीजियस स्कॉलर, यहूदी आलम था। ऑस्ट्रिसाइज्ड, कतई ताल्लुक, अपोनेंट, मुखालिफ, ग्रेशियस, अजीम, और रिवेंज, बदला लेना। ये हमारे पास वोकेबुलरी थी जो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, आप इनके इंग्लिश मीनिंग भी आगे लिखे हुए हैं, आप इनको भी देख लें।
हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो चूज द करेक्ट देख लेते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड टू हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, गो एंड रिपे हिम हिज लोन एंड गिव हिम 20 सा एक्स्ट्रा। इन दिस सेंटेंस हिम रेफर्स टू, ये जो हिम का वर्ड्स है, ठीक है, ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? तो गेव हिम, आप सल्लल्लाहु ने कहा उसे दे दो, ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? रबी ज़ैद को दे दो, रबी ज़ैद के लिए इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट है द टॉलरेंस ऑफ मोहम्मद न्यू नो बाउंड्स। इन दिस सेंटेंस फ्रेज न्यू नो बाउंड्स, न्यू नो बाउंड्स का क्या मतलब है? ठीक है, आप सल्लल्लाहु की बर्दाश्त की कोई हद नहीं थी, ठीक है। हिज टॉलरेंस वाज इमेरेबल फॉर मुस्लिम्स, हिज टॉलरेंस वाज नॉट कन्फाइंड टू मुस्लिम्स ओनली। तो हमने इस सबक में देखा है कि आप सल्लल्लाहु की जो मेहरबानी थी वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं थी, बल्कि पूरी कायनात के लिए थी, ठीक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान और उसकी वाइफ को भी माफ़ कर दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों को माफ़ कर दिया, ठीक है। इस तरह रबी ज़ैद के साथ भी अच्छा सलूक किया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन बन रहा है, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड अ मुस्लिम इज ही फ्रॉम हुज हैंड एंड टंग द मुस्लिम्स आर सेफ। मुसलमान वो होता है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान क्या हो, महफूज हो। दिस हदीस मीन, इस हदीस का क्या मतलब है? अ ट्रू मुस्लिम डज नॉट हर्ट मुस्लिम फिजिकली एंड इमोशनली, ठीक है। अ ट्रू मुस्लिम डज नॉट बैड माउथ and curse anybody. A true Muslim does not beat or injure anybody with his hands. A true Muslim does not trouble anybody mentally. तो हम देख रहे थे कि ट्रू मुस्लिम क्या होता है, ठीक है। तो इस हदीस के मुताबिक मुसलमान एक कामिल मुसलमान वो होता है जो किसी को फिजिकली या इमोशनली दोनों तौर पे नुकसान नहीं पहुंचाता, ठीक है। चौथे को देख लें, ट्रूली ही इज एन एपिटोमी ऑफ टॉलरेंस फॉरगिवनेस एंड पेशेंस एंड कंपैशन। द वर्ड एपिटोमी इन दिस सेंटेंस मींस, एपिटोमी का क्या मतलब है? तो पीछे में बता चुका हूँ कि इसका मतलब है एग्जांपल या नमूना, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन है। द रसूल ग्रांटेड अ जनरल एमनेस्टी टू एंटायर पॉपुलेशन ऑफ मक्का। अब सल्लल्लाहु ने मक्का की तमाम इबादी को माफ कर दिया। तो यहाँ पर वो कहता है कि द वर्ड अमेंसिटी इन दिस सेंटेंस मींस, अमेंसिटी का इस सेंटेंस के अंदर क्या मानी बन रहा है? तो आप सल्लल्लाहु ने क्या कर दिया? उनको माफ कर दिया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास आ रहा है फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन डिक्शनरी एंड आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड थ्रू एब्रिविएशन यूज, ठीक है। तो आपने बताना है कि ये जो हमारे पास वर्ड्स हैं ये विद रिस्पेक्ट टू पार्ट्स ऑफ स्पीच ये कौन सी कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। फ्राइटेंड एडजेक्टिव है, हार्श हमारे पास क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। टॉलरेंस नाउन है, कन्वे वर्ब है, वायलेंस नाउन है, रिवार्ड जो है ये नाउन भी है और वर्ब भी है, हॉनेस्टी नाउन है, इंसल्ट हमारे पास क्या है? नाउन भी है और वर्ब भी है। नीचे दिया हुआ है कि कंसल्ट ट्रेजर एंड फाइंड आउट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। क्या करना है आपने? नीचे वाले जो वर्ड्स हैं इनके सिनोनिम्स मालूम करने हैं। तो ये वर्ड्स हम पीछे सबक में देख चुके हैं, ये इजी वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग आते हैं, तो इनके सिनोनिम्स हम खुद से जो भी अभी एक वर्ड्स के 10 सिनोनिम बन सकते हैं, विच वन यू लाइक, जो आपको अच्छा लगे आप बना सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ अहम पॉइंट्स शेयर किए गए हैं, ठीक है। टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? टॉपिक सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट स्टेट्स आर जस्ट द मेन आइडिया। टॉपिक सेंटेंस वो होता है जो पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया बता देता है, ठीक है। अच्छा, टॉपिक सेंटेंस जो है उसके क्या फीचर्स हैं? स्पेसिफिक वर्ड्स, उसके अंदर खास का वर्ड्स होते हैं। विविड वर्ब्स, ये विविड वर्ब्स क्या होते हैं? डिस्क्रिप्टिव वर्ब्स दैट गिव द डिटेल ऑफ एन आइडिया। ये वो वर्ब्स होते हैं जो आइडिया को क्या करते हैं? उसकी वजाहत करते हैं। मॉडिफायर, मॉडिफायर्स में हमारे पास एडजेक्टिव और एडवर्ब आ जाते हैं, ठीक है। विच प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो हमारे नाउन या हमारे पास वर्ब या उनके बारे में हमें क्या करते हैं? एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। बाकी हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे जो टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू ग्रामर वाला पोर्शन देख रहे हैं ना। तो चेंज नाउन है, ठीक है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल और फ्रॉम प्लूरल टू सिंगुलर। आपने सिंगुलर से क्या बनाना है? प्लूरल, और प्लूरल से क्या बनाना है? सिंगुलर। तो हमारे पास बना है अ बुक इज अ गुड फ्रेंड। इसको हम, ये सिंगुलर है, ठीक है, इसको हम प्लूरल बनाएंगे। प्लूरल कैसे बनेगा? अब बुक की जगह हम क्या लगाएंगे? बुक्स, ये प्लूरल हो जाएगा, बुक्स। और जब ये प्लूरल है तो वर्ब भी क्या लगाएंगे? प्लूरल, प्लूरल वाला। बुक्स आर गुड फ्रेंड्स, बुक्स आर गुड फ्रेंड्स। दूसरा है अ स्मॉल कार इज अ ग्रेट व्हीकल। तो अ स्मॉल कार है तो हम इसको क्या करेंगे? इधर लगा देंगे स्मॉल कार्स, क्या बन जाएगा? स्मॉल कार्स, ठीक है। इसकी जगह क्या आ जाएगा? आर, स्मॉल कार्स आर ग्रेट व्हीकल। फिर आर द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, तो हम क्या करेंगे? आर
की जगह आ जाएगा इज द स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स है, इसको हम एस काट देंगे, ठीक है, इज द स्टूडेंट इन द क्लासरूम। नेक्स्ट है दीज ग्लासेस आर नॉट फॉर दोज वुमेन टू वेयर, तो दीज ग्लासेस ये एनक की बात हो रही है, ठीक है। वो कहते हैं कि ये जो ग्लासेस हैं ये उन औरतों के लिए नहीं कि वो पहने, तो जब इसका हम सिंगुलर बनाएंगे तो यहाँ पे आएगा दिस पेयर ऑफ ग्लासेस, ठीक है। इसका एक्सेप्शनल केस है कि जब हम ग्लासेस का सिंगुलर बनाएंगे तो ये उसके साथ लगाएंगे दिस पेयर ऑफ ग्लासेस, क्या बनाएगा दिस पेयर ऑफ ग्लासेस, ठीक है। दिस पेयर ऑफ ग्लासेस इज नॉट, और नॉट है तो क्या हो जाएगा इज नॉट फॉर दोज है तो हम क्या लगाएंगे दैट वुमेन टू वेयर, ठीक है, तो यहाँ पे MAN बन जाएगा। नेक्स्ट है द ब्रुश इज अंडर द चेयर, द ब्रुशेज SH क्या आगे ES लगेंगे, द ब्रुशेज आर अंडर द चेयर, ठीक है। जब ये प्लूरल बनेगा तो वर्ब भी क्या लगेंगे प्लूरल। तो हमने इसमें देखना ये होता है कि हम अक्सर सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट वाली बात हो रही है, ठीक है, कि सब्जेक्ट अगर हमारे पास क्या है प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगा, अगर वो हमारे पास क्या है सिंगुलर है तो हम वर्ब भी क्या लगेंगे सिंगुलर लगेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है चूज वेदर द फॉलोइंग नाउन्स आर कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो कहते हैं कि नीचे नाउन दिए गए हैं ये कंक्रीट है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। लव, अच्छा कंक्रीट नाउन कौन से होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं। कंक्रीट वो चीजें होती हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं छू सकते हैं, ठीक है, विच कैन बी टच, ठीक है, एंड एब्स्ट्रैक्ट विच कैन नॉट बी टच। तो लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बुक कंक्रीट नाउन है, गर्ल कंक्रीट नाउन है, इंटेलिजेंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, माउस जो है ये कंक्रीट नाउन है, लॉयल्टी जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, लॉयल्टी वफादारी को बोलते हैं। लैपटॉप जो है ये कंक्रीट नाउन है, इट कैन बी टच्ड, ठीक है, और पीस जो है अमन को बोलते हैं और अमन क्या हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आगे हम देखते हैं सी वाला, चूज वेदर द फॉलोइंग नाउन्स आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। कॉफी, ठीक है, कॉफी अनकाउंटेबल है, टी अनकाउंटेबल है, बॉय काउंटेबल है, ठीक है, लड़कों को हम गिन सकते हैं। सूप अनकाउंटेबल है, टेबल काउंटेबल है, कार काउंटेबल है, हनी अनकाउंटेबल है, और कीबोर्ड ये भी क्या है हमारे पास काउंटेबल है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद द नाउन, यूज ईच नाउन ओनली वन टाइम, वो कहते हैं कि नीचे आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स है, ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको वहां पे क्या करें लगा लें। आई डोंट हैव मच, ठीक है, खाली जगह, इट इज जस्ट टू स्मॉल बैग्स, तो हम साथ वाले वर्ड्स को देखकर अंदाजा लगाएंगे कि यहाँ पे कौन सा वर्ड आता है। यहाँ पे आ जाएगा लगेज, ठीक है, लगेज सामान की बात हो रही है। आई डोंट हैव मच लगेज, लगेज जो है ये क्या है अनकाउंटेबल है, ठीक है, काउंटेबल नहीं इसलिए इसके साथ क्या लगा मच। दे आर गोइंग टू टेल यू ऑल यू वांट टू नो, दे आर गोइंग टू गिव यू ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के साथ हमेशा क्या लगता है ए लॉट ऑफ, जब इसको क्या हम ज्यादा इंफॉर्मेशन की बात कर रहे होते हैं। देयर इज रूम फॉर एवरीबॉडी टू सिट डाउन, देयर आर ए लॉट ऑफ चेयर्स, और जब सिटिंग की बात हो रही है तो हम क्या लगाएंगे चेयर। अच्छा चेयर्स, ठीक है। फिर है वी हैव नो खाली जगह, नॉट इवन अ बेड एंड टेबल, बेड और टेबल की बात हो रही है तो सब बात है फर्नीचर आएगा, ठीक है। व्हाट डज आरिफ लुक लाइक, ही हैज गॉट लॉन्ग ब्रेड एंड वेरी शॉर्ट, आखिर में जो हमारे पास बचता है हेयर, तो यहाँ पे हेयर आ जाएगा। नीचे हमारे पास कुछ कलेक्टिव नाउन्स आ रहे हैं, ठीक है, उनको हमने किस तरह इस्तेमाल करना है, और ये हमें याद भी करने पड़ेंगे क्योंकि हमने जितने भी पीछे SST के टेस्ट हो चुके हैं मैथ फिजिक्स या बायोकेमिस्ट्री, तो उनमें एक या दो क्वेश्चन इस पर आता है, ठीक है। तो फ्लॉक, हर्ड, स्वार्म, बकेट एंड गैंग, खाली जगह, ठीक है, अब लोकस्ट अटैक द क्रॉप, ठीक है, लोकस्ट जो होते हैं उनके साथ क्या लगता है स्वार्म। अब फ्लॉक ऑफ बर्ड, बर्ड के साथ क्या लगता है फ्लॉक लगता है। बकेट ऑफ फ्लावर, ठीक है, हार्ड ऑफ हीप होता है, गैंग ऑफ थीव्स या गैंग ऑफ रॉबर्स भी हो सकता है। अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है, हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, जब वो सिंगुलर फॉर्म में हो तो उनका मानी कुछ और होता है, और जब हमारे पास वो प्लूरल फॉर्म में आ जाते हैं तो उनका मानी तब्दील हो जाता है। आर्म पार्ट ऑफ द बॉडी, आर्म्स वेपन, ठीक है, हो सकता है कि हमारे पास आर्म्स दिया हो और वो हमसे पूछे कि इसका क्या मानी है, पार्ट ऑफ द बॉडी है या वेपन है। ग्लास अ ड्रिंकिंग कंटेनर, यानी पीने पानी पीने वाला जो ग्लास होता है, ठीक है। ग्लासेस ये वही पीछे वाली बात है, एनक को बोलते हैं, ठीक है। कंटेंट इन अ स्टेट ऑफ पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड, यानी अमन की हालत, ठीक है, सुकून की हालत। कंटेंट्स हमारे पास जो फ्रिज दी होती है उसको बोलते हैं। स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल कितने हैं विजुअल स्ट्राइकिंग परफॉर्मेंस, ठीक है, जिसको हम मौजज़ा भी बोल सकते हैं, हैरान कुन, ठीक है, देखने के काबिल जो चीज होती है।
और स्पेक्टिकल्स अ पेयर ऑफ ग्लासेस, यानी कि ऐनक के जोड़े, ऐनक जो होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, स्पेक्टिकल्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नाउन फ्रेज। तो देखें हमारे पास नाउन फ्रेज क्या चीज होती है, हमने पीछे पढ़ा था नाउन के बारे में, ठीक है, अभी नाउन फ्रेज है, यानी कि अ नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच फंक्शन एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। नाउन फ्रेज वो होता है जो कि एक सेंटेंस के अंदर काम कौन सा करेगा, नाउन का काम करेगा। तो हम देखेंगे कि नाउन हमारे पास सेंटेंस में कहाँ कहाँ पे आ सकता है। नाउन हमारे पास सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो देखें यहाँ पे इसने एग्जांपल दिया, स्प्रिंग टाइम इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये सब्जेक्ट की जगह पे है इसलिए नाउन फ्रेज है। बियॉन्ड वाज अ ग्रीन एंड प्लेजेंट वैली, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट की जगह पे है इसलिए हमारे पास क्या है, नाउन फ्रेज है। तो नीचे वो कहता है कि आप ऐसा करें, पिक आउट करें नाउन फ्रेजेस कौन से हैं, ठीक है। ये बहुत ही आम टॉपिक है, ठीक है, क्वेश्चन इस पे आ सकता है, ठीक है। आई एक्सपेक्ट अवर टीम टू विन, ठीक है। तो इसके अंदर नॉन फ्रेज हमारे पास क्या है, अवर टीम। टीम जो है ये नाउन है, अवर जो है ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो अवर टीम हमारे पास नॉन फ्रेज है। डू यू नो हिज एज, एज जो है ये हमारे पास नाउन है, हिज जो है ये इसको मॉडिफाई कर रहा है इसलिए ये नॉन फ्रेज बन जाएगा। यू आर कमिंग पोजेज अ प्रॉब्लम फॉर अस, अ प्रॉब्लम फॉर अस जो है ये हमारे पास पूरा क्या है, एक नाउन फ्रेज है। वैसे तो हम देखें तो प्रॉब्लम यहाँ पे बात पूरी हो जाती है, प्रॉब्लम नाउन है, ये आर्टिकल उसके साथ लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये फॉर अस जो है ये भी इसका पार्ट है क्योंकि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है। प्रॉब्लम किस लिए, हमारे लिए, ठीक है। हिज पेरेंट्स, इसके अंदर दो है, ठीक है, पेरेंट्स नाउन है, हिज उसको मॉडिफाई कर रहा है, दिस इज नाउन फ्रेज। दूसरा है फॉर हिज सक्सेस, सक्सेस नाउन है और उसके साथ हिज सक्सेस, हिज जो है उसको मॉडिफाई कर रहा है तो ये हिज सक्सेस भी नाउन फ्रेज है। शी वुड नॉट एडमिट हर गिल्ट, गिल्ट जो है ये नाउन है, हर जो है ये उसको मॉडिफाई कर रहा है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हर पूरा एक नाउन फ्रेज हो जाएगा। तो ये था, हमने पहला लेसन डिस्कस कर लिया। इस तरह इंशाल्लाह हम तरतीब के साथ चलेंगे, ठीक है। हो सकता है कि हम अगली वीडियो में 2 लेसन भी डिस्कस कर लें, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा जितना शॉर्ट हो सके इसको शॉर्ट बनाऊंगा, क्लियर बनाऊंगा, ठीक है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दूंगा एसएसटी के हवाले से। आपने मेरी वीडियो को पूरा देखना है और हमारे चैनल को वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज।